नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर हूं। कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो अब जो है वो खत्म हो गई है और कई बड़े ऐलान जो है आज की इस कैबिनेट बैठक में हुए हैं। सबसे बड़े ऐलान की अगर बात कर लें तो वो कैबिनेट की जो सब कमेटी थी जिसने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को लेकर जो है वो नीति निर्धारित करनी थी, उसको लेकर जो है एक बड़ा ऐलान जो है आज इस कैबिनेट की बैठक में हुआ है। बड़ी जो मुहर है वो कैबिनेट की बैठक में लगी है और अब जो है जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है सरकार ने नीति बनाने की तरफ जो है कदम उठाया है। आज कैबिनेट में जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट्स थी, जो उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की थी, उसको जो है वो कैबिनेट में लाया गया, जिसके बाद कैबिनेट ने जो है इस को जो है वो सैद्धांतिक तौर पर जो है मंजूरी दे दी गई है। इस ड्राफ्ट को जो है कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है और इस के लिए जो है अब कैबिनेट सब कमेटी ने जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निगम कंपनी को स्थापित करने का जो है वो निर्णय लिया है। यानी अब जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो ठेकेदारों के माध्यम से नहीं रखे जाएंगे। इनके लिए जो है अलग से एक जिस तरह से जो कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहा है उसकी जगह अब जो है इनको हिमाचल प्रदेश में अब कौशल विकास एवं रोजगार निगम जो कंपनी है उस को बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। और ये कंपनी जो है इंश्योर करेगी कि जो कर्मचारियों की डिप्लॉयमेंट है, जो अपॉइंटमेंट है, वो स्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड मैन पावर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बोर्ड्स में, निगमों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो होनी है या हुई है उनको जो है अब ये कंपनी जो है वो कंट्रोल करेगी और ये कंपनी निर्धारित करेगी कि किस तरह से कर्मचारियों को रखा जाना है, किस तरह से वेतनमान जो है इनको दिया जाना है। और फिलहाल कैबिनेट ने जो है इसको आज मंजूरी इस बैठक में दी है और ये डिसाइड किया है कि फिलहाल इनको जो है वो कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी के माध्यम से रखा जाएगा। इसके अंडर जो है इन एम्प्लॉयज़ को लिया जाएगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि हम पॉलिसी लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए जो है हरियाणा की तर्ज पर हरियाणा में भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ इसी तरह की जो है वो कमिटमेंट सरकार ने की थी, जिसके बाद कंपनी सरकार ने बनाई है और अब जो है हिमाचल ने भी उसी का अनुसरण करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है कौशल विकास एवं रोजगार जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रोजगार निगम कंपनी जो है वो बनाने का ये बड़ा निर्णय लिया है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग इस वक्त अगर बात करें तो 40 से 45 हज़ार के बीच में आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पॉलिसी की लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं। तो अब जो है आउटसोर्स कर्मचारियों का जो है वो शोषण थोड़ा रुकेगा। जिस तरह से कर्मचारी साफ तौर पर ये कह भी रहे थे कि कंपनी के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से उनकी जो नियुक्तियां हुई है जिसमें सैलरीज का बड़ा इशू रहता है, कई महीनों से जो है वो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है, कईयों को बहुत कम जो है कंपनी जो है वो सैलरी देती है, कमीशन जो है वो ठेकेदार इसमें बीच में जो है वो खा जाते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अब जो है पॉलिसी निर्धारित की जाए और फिलहाल प्रिंसिपल जो है इस ड्राफ्ट को प्रिंसिपली सैद्धांतिक तौर पर जो इसको मंजूरी दे दी है और जो भी रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से दी गई थी उनको फिलहाल मंजूरी ये मिली है और फिलहाल एक कंपनी के माध्यम से जो कि सरकार द्वारा कंट्रोल होगी उसके माध्यम से इन कर्मचारियों को जो लाभ हैं वो दिए जाएंगे। और साफ तौर पर यह भी इसमें कहा गया है कि इस ड्राफ्ट को जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने की दिशा में जो है वो काम किया जाएगा और आगे जो है इसको लेकर ये जो कंपनी है ये निर्धारित करेगी कि इस तरह से जो है कर्मचारियों को आने वाले दिनों में और राहत दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए
जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए ये थोड़ी राहत की खबर निकलकर बाहर आई है चुनावी वर्ष में। और इसके अलावा जो पेंशनर हैं उनके लिए भी आज सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है। कैबिनेट ने जो है पेंशन अलाउंसेस जो होते हैं पेंशनर के 5, 10 और 15% जो फैमिली पेंशन है, चाहे पेंशनर हैं और या ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर है या फैमिली पेंशनर जो हिमाचल प्रदेश के स्टेट कैडर से बिलोंग करते हैं, उनको जो है ये 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी जो है वो दी जाएगी। इसमें 65 से लेकर 80 वर्ष के जो पेंशनर हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और तकरीबन 86,000 के आसपास इनकी जो है वो संख्या है। 86,200 पेंशनर है जिनको इसका सीधे तौर पर लाभ होगा। यानी जिस तरह से फॉर्मूला जो है वो इंक्रीज का जिस तरह से पेंशन में रहता है 5, 10 और 15% पेंशन अलाउंस जो मिलता है, उसमें जो है इनको ये लाभ मिलेगा। 86,000 के आसपास ये पेंशनर हैं और लंबे अरसे से ये भी मांग कर रहे थे कि एज के मुताबिक जो इनको बेनिफिट मिलता है 5, 10 और 15 पेंशनर अलाउंसेस का, उसको सरकार जो है वो बहाल करे। तो आज कैबिनेट की बैठक में इसको भी मंजूरी जो है वो मिल गई है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी वो कैबिनेट की उसमें जो है वो मुहर लगी है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और सबॉर्डिनेट जो कोर्ट हैं उनके एम्प्लॉयज भी जो है पिछले कुछ दिनों से लगभग सप्ताह भर से अधिक समय से 6 पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने की मांग कर रहे थे कि उनको भी जो है जिला अदालतों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको भी जो न्यू वेतनमान है उनको दिया जाए, संशोधित वेतनमान दिया जाए। तो उनकी मांगों की तरफ भी सरकार ने गौर किया है और हिमाचल प्रदेश के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, अधीनस्थ कोर्ट हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उनको संशोधित वेतनमान देने का सरकार ने निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2016 से उनको ये वित्तीय लाभ जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट हैं उनमें कार्यरत हैं, जिसका सीधे तौर पर इनको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। इसके अलावा 50% जो कंसेशन महिलाओं को बस में सरकार ने देने का ऐलान किया था, उसको जो है अब थोड़ा इसमें बदलाव करते हुए इंटर स्टेट रूट में जो है वो यानी स्टेट के अंदर जो है ये राहत मिलती थी। 50% किराया जो है माफ था महिलाओं को। अब इसको जो है डिसाइड किया गया है कि इसको कालका परमाणु और हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ तक जो है इसको लागू करने का इन्होंने जो है वो निर्णय लिया है और इनको ये राहत जो है आज कैबिनेट में मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो तमाम घोषणाएं इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रही है उनको भी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दे दी है। तो ये कुछ एक बड़े ऐलान थे जो आज की कैबिनेट की बैठक में डिसाइड हुए हैं। इसके अलावा अपग्रेड जो कई स्कूल अपग्रेड किए गए हैं और कई अस्पताल जो हैं वो अपग्रेड किए गए हैं, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने ऐलान किए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने जो टीचर और साइंटिस्ट है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में उनको भी जो है वो 7th पे कमीशन लागू करने का निर्णय लिया है। इससे 240 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और ये सरकार ने कैबिनेट ने जो है आज की इस कैबिनेट में मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है वो कैडर रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो एचएस का जो कैडर होता है 228 था उसको बढ़ाकर जो है वो 246 कर दिया है और
7 नए पटवार सर्कल जो है वो खोलने को लेकर भी जो है वो मंजूरी दी है। सिरमौर जिले की ये अपग्रेडेशन हुई है। इसके अलावा तमाम जो छोटी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अपने दौरों के दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में की थी, उनको इस कैबिनेट की बैठक में आज मंजूरी दे दी गई है। तो ये कुछ एक बड़े जो कैबिनेट के डिसीजन थे जिसकी मैंने आपको जानकारी दी, जिसमें आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को लेकर, क्योंकि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की आज खासतौर पर नजरें थी, चुनावी वर्ष है और सरकार ने पहले ही जो है वो इनको लेकर आश्वासन दिया था कि हम पॉलिसी लेकर आएंगे। तो उसको आज जो है कैबिनेट में ड्राफ्ट लाया गया, जो कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से बनाया गया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब जो है जो कौशल विकास निगम है उसका नाम बदलकर जो है अब इसको जो है रोजगार, अब इसको जो है वो कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी बनाया जाएगा और इस कंपनी के माध्यम से इन आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है वो अब नियुक्ति रहेगी। इसके अंडर ये रहेंगे, यानी सरकार के अंडर ये रहेंगे। और जो आज ये ड्राफ्ट लाया गया है, इसको लेकर जो है एक नीति दस्तावेज लाने का भी सरकार ने जो है वो निर्णय लिया है। इसके अलावा जो पेंशनर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इनको भी 5, 10 और 15% जो पेंशन भत्ता होता है प्रदान करने का निर्णय जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो एक बड़ा ऐलान जो है इनके लिहाज से भी है, क्योंकि ये भी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे। इसके अलावा जो जिला न्यायालयों में जो कर्मचारी हैं, इनको 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का सरकार ने आज जो है वो निर्णय लिया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इनको जो है वो संशोधित वेतनमान जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो 50% कंसेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बसों में दी गई है, उसमें जो है प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परमाणु, संसारपुर टेरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका वो परमाणु से चलने वाली और हरियाणा के केवल 1 किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली जो बसें हैं, या संसारपुर टेरेस या तलवाड़ा से चलने वाली और पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल प्रदेश की जो पथ परिवहन की बसें हैं, उसमें जो है महिलाओं को 50% किराए की छूट जो है वो दी गई है। तो ये कुछ एक 3-4 जो बड़े निर्णय जो है कैबिनेट की बैठक में हुए हैं, उसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे थे। श्रवण कुमार जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, उसके कर्मचारियों को जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संशोधित वेतनमान देने का जो है सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो ये कुछ एक बड़े ऐलान थे जो इस कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। हालांकि अभी कैबिनेट की ब्रीफिंग, डिटेल ब्रीफिंग होनी है। जो बड़े निर्णय थे उनकी जानकारी मैंने आपसे साझा की। फिलहाल के लिए इसी जानकारी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आउटसोर्स पॉलिसी, रवि कुमार जी, आउटसोर्स पॉलिसी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो ड्राफ्ट कैबिनेट सब कमेटी ने आज कैबिनेट में लाया था उसको मंजूरी दे दी है और अब जो ड्राफ्ट लाया था उसको नीतिगत दस्तावेज बनाने की तरफ जो है वो सरकार ने कदम उठाया है। और जो कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश में कार्यरत था उसको जो है वो बदल कर अब उसका जो नाम है वो कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी जो है उसको बना दिया गया है, जिसके माध्यम से जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको इसके अंडर जो है वो लाया गया है। जो विभिन्न विभागों में या निगमों बोर्डों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको जो है इसके अंतर्गत लाया गया है और जो नीति बनाने की तरफ जो है सरकार ने ये एक कदम उठाया है और जो ड्राफ्ट लाया गया है इसको नीतिगत दस्तावेज बनाने की तरफ जो है वो निर्णय ये सरकार ने लिया है। कंपनी जो है वो तकनीकी शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में जो है वो काम करेगी। टेक्निकल शिक्षा जो विभाग है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में जो ये काम करेगी और कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और राज्य के शिक्षण संस्थानों, संवैधानिक संस्थाओं, राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में आने वाले सभी उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती जो है वो सुनिश्चित करेगी। यानी अब जो है वो ठेकेदार के कंट्रोल से आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है और कंपनी जो है वो सरकार के कंट्रोल में रहेगी। उस कंपनी के माध्यम से अब आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो है वो तमाम जो निर्णय हैं वो होने हैं और फिलहाल जो है एक राहत देने की सरकार ने चुनावी वर्ष में ये कोशिश की है। फिलहाल के लिए इतना ही। होमगार्ड को लेकर कुछ भी नहीं है जी। फिलहाल एनएचएम को लेकर भी कुछ नहीं है जी। आज की कैबिनेट में वोकेशनल टीचर को लेकर भी कुछ नहीं है जी। आज जो बड़े निर्णय थे एसएमसी को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है जी। पीटीआई को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है जी।
एनटीटी को लेकर भी आज कोई बड़ी अपडेट नहीं है जी। फिजिकल टीचर कोई अपडेट नहीं है जी। जो बड़े निर्णय हुए हैं उनकी मैंने आपको जानकारी ये दे दी है। इसके अलावा क्योंकि चुनावी वर्ष है और आने वाले सप्ताह भर के बाद जो है एक और कैबिनेट की बैठक हो सकती है, जिसमें कुछ एक मसले जो और कर्मचारियों से संबंधित है या प्रदेश के अन्य जो मसले हैं उसको लेकर सरकार हो सकता है कि कोई निर्णय ले। फिलहाल के लिए इतना ही। इस जानकारी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।